सिद्धार्थ यादव, उस रास्ते पर जो बिहार ने दिखाया, आपके सहयोगी नीतीश कुमार ने दिखाया, उस पर चलने पर इतनी अड़चन, इतने पेच, इतनी उलझन, इतना संदेह और इतना कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में। गरिमा जी, हमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है और समय समय पर हम जिन लोगों को कंफ्यूजन होता है उनके कंफ्यूजन को भी दूर करने का काम करते हैं। पर कुछ कंफ्यूजन ऐसे होते हैं जो शायद दूर हो भी जाएं पर बताए नहीं जा सकते कि दूर हो गए हैं। कास्ट सेंसस का विषय लगभग एक वैसा ही विषय है। कुछ लोगों ने तय किया हुआ है देश के अंदर कि हम पिछड़ों के, दलितों के, शोषितों के, वंचितों के नाम पर राजनीति करेंगे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। पर उनकी सीरियसनेस क्या है वो अभी आपकी डिबेट में दिख गई है। देश के एक विशेष और विचित्र नेता हैं राहुल गांधी जी। वो पिछले हफ्ते से क्या बोल रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा, ना ही उनके प्रवक्ता बता पा रहे हैं। अभी डिबेट पे क्या कहा गया, किसी ने लिख करके गलत दे दिया होगा। थोड़े दिन पहले अपनी मोस्ट कंफर्टेबल लैंग्वेज में उन्होंने भाषण दिया अंग्रेजी के अंदर और उन्होंने कहा कि वी हैव टू फाइट द इंडियन स्टेट इटसेल्फ, वी हैव टू फाइट द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। आज वो कह रहे हैं कि जिस सरकार में हम शामिल थे, कांग्रेस खुद कोएलिशन में थी, जो कास्ट सर्वे उन्होंने करवाया वो फेक था। क्या वो फेक था? आप एक फेक कास्ट सर्वे समाज के सामने रखना चाहते थे। गरिमा जी ने तो सिद्धार्थ यादव, फेक था वो कास्ट सर्वे जो नीतीश कुमार ने कराया था या फिर जेन्युइन था? देखिए गरिमा जी, मैं तो हैरानी हो जाएगी मुझे। और आपने इतनी डिबेट्स करी हैं उस पे सेलिब्रेट करते हुए, उनने आज आपकी सेलिब्रेशन को फेक बता दिया। ना मैं तो सिद्धार्थ यादव से हम सब जानते हैं बिहार का कास्ट सर्वे जून 2022 में, मैं बता देता हूं, जून 2022 में कास्ट सर्वे बिहार के अंदर वो पारित हुआ। वो मैं वही बता रहा हूं, 2022 जून के अंदर जो कास्ट सर्वे प्रपोज हुआ, अनाउंस हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, नीतीश कुमार जी के साथ सरकार थी। हम अगस्त में अलग हो गए, जनवरी 2023 में उन्होंने अलग से उसकी प्रोसेस शुरू हुई, अक्टूबर 2023 में उसका रिजल्ट आया। भारतीय जनता पार्टी ने कास्ट सर्वे का स्वागत किया, हमने कुछ सुझाव भी दिए और हमने कहा कि इन सुझावों को इंक्लूड करके एक व्यापक अच्छा कास्ट सर्वे आना चाहिए। और अमित शाह ने कहा कि भाई ये तो क्या राहुल जी के कोalition के साथ वो आरजेडी को, नीतीश जी को, बिहार की जनता को फेक बता रहे हैं? गरिमा जी को फेक बता रहे हैं। आज कह रहे हैं वही 1.5 साल पहले देश के गृह मंत्री ने कहा था अमित शाह ने, छलावा है। लालू यादव के दबाव में नीतीश कुमार घुटनों पर आ गए, मुसलमान और यादव बढ़ा दिए। आप मुझे ये बता दीजिए गरिमा जी, एक आपका तो इतना बड़ा चैनल है और बहुत रिसोर्सेज हैं, मैं भी चुप हो जाता हूं। आप माननीय गृह मंत्री जी की ये स्टेटमेंट चला दीजिए कि ये जो सर्वे था ये फेक था। चला दीजिए मेरे पास, मैं तारीख भी लेकर बैठी। रुकिए, राहुल जी ने जिसको सेलिब्रेट किया, ये सर्वे फेक था जो राहुल जी फेक बता रहे हैं आज। हमने अगर कहा हो तो ये मजाक की बात हो सकती है? गूगल कीजिए सिद्धार्थ यादव, प्रतिपक्ष का नेता कहता है वी हैव टू फाइट द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। सिद्धार्थ यादव सुनिए ना भाई, टेक्नोलॉजी का जमाना है। मैं अपनी रिसर्च टीम से कहूंगी उसके पहले गूगल कीजिए और निकालिए, हूबहू पढ़ देती हूं। लालू नीतीश की जोड़ी ने सर्वेक्षण में मुस्लिम और यादव समुदाय की आबादी को बढ़ाकर अति पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय के साथ अन्याय करने का काम किया। यह सर्वेक्षण छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था, पर हमें नहीं मालूम था कि लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की तादाद बढ़ाकर अति पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय करने का काम किया जाएगा। गूगल कर लीजिए अगर मेरी जानकारी। झूठ बोलता है। हाँ, नहीं, मेरे को गूगल की आवश्यकता नहीं है। और आप बड़ी समझदार वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बड़ा चैनल है, बड़े लोग आपके शो को देखते भी हैं, तो मैं तो कहता हूं आपको स्टेटमेंट बिल्कुल चलाना चाहिए अपने शो के ऊपर। जो कास्ट सर्वे बिहार के अंदर जिसने पिछड़ों की संख्या बताई, भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वागत किया, डिस्प्यूट नहीं किया। उसके अंदर हमने कुछ इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के, कुछ इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर के, कुछ परिवारों का जो गलत स्टेटस बताया गया था वहां पर, कुछ गांव की जो गलत संख्या दिखाई गई थी वहां पर, उसको लेकर के क्वेश्चन रेज किए। क्या हमने फेक बताया? नहीं बताया। कांग्रेस जात पात में बांटने का काम करती है, जातिगत जनगणना की मांग करती है। तो गरिमा जी कमाल हो जाएगा। आप तो हमारे प्रधानमंत्री का 2 साल पुराना देश को जोड़ने वाला, जात पात में ना बंटने वाले भाषण को भी खराब बता रही हैं। और यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि फेक कास्ट सर्वे हमने देश के सामने रख दिया। आरजेडी कह रही है कि गलत पर्चा पकड़ा दिया उनको, वो गलत भाषण पढ़ पा रहे हैं। उस पर प्रश्न नहीं है। तो नीतीश कुमार आरजेडी कह रही है गलत पर्चा पकड़ लिया राहुल गांधी ने। अरे भाई, मैं जेन्युइन सवाल पूछ रही हूँ सिद्धार्थ, दर्शकों को कुछ कम से कम कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। नीतीश कुमार जात पात में बांटने का काम कर रहे हैं कास्ट सर्वे कर, या फिर ये देश को दिशा दिखाने का काम कर?
एक जवाब दे दीजिए, चॉइस इज योर्स। देखिए गरिमा जी, दर्शकों को कंस्ट्रक्टिव तब मिलेगा जब मैंने 30 मिनट वेट करने के बाद आप मुझे 2 मिनट का अनइंटरप्टेड समय मिलेगी। कंस्ट्रक्टिव तो तभी मिलेगा, टोकते रहेंगे 2020 में तो नहीं मिल पाएगा। इसका देखिए जवाब थोड़ा देश के अंदर और खास करके आज पिछड़ों, दलितों, शोषितों को, वंचितों को जिस प्रकार से राहुल गांधी और उनका ये जो पूरा गैंग है, जिनको वास्तव में मतलब नहीं है, जिनके पर्चे गलत आ जाते हैं, जो गलत बोल देते हैं, उनके अलायंस पार्टनर्स ही कह रहे हैं आज, उनने मात्र जहां राजनीति करने का काम किया और आज वो खड़े होकर के कहते हैं कि धोखा हो गया, फेक हो गया। तो मैं पूछता हूं धोखा तब कहां चला गया था जब देश के अंदर एएमयू से आपने आरक्षण ले लिया था। अरे सिद्धार्थ यादव भाई, जब आपने जामिया से ले लिया था ऐसा तब नाजायज कहां चला फायदा गया भी था? मत उठाइए ना। जब आपके नाना ने कह दिया था जेन्युइन मेरे को है? नहीं मिला था 1 मिनट समय, नहीं, गरिमा जी मुझे नहीं सिद्धार्थ मिला था यादव 1 मिनट जेन्युइन समय। है। बिहार मैं का आपसे कास्ट आग्रह कर रहा सर्वे हूं। नीतीश कुमार ने जो मैं किया, बढ़िया आपको काम सुन लेता किया। हूं, आप बोल दीजिए, मैं आपको सुन लेता हूं। नीतीश कुमार ने जो मैं किया, आपको बढ़िया सुन काम लेता हूं, किया आप सुना बिहार में। लीजिए। नहीं नहीं, आप थोड़ा 2-4 लाइन और सुना लीजिए गरिमा जी, मैं क्या बोलूं। इसका जवाब बताइए। मुश्किल है दरअसल। चलिए खैर, अतुल लौंडे पाटिल कुछ कह रहे हैं। मैं बहुत अच्छा जवाब है, आप सुन नहीं पा रही हैं, आप सुन नहीं पा ये रही हैं। आसान बस आरोप। दूं जवाब। ये 30 जो सेकंड बाइट के लिए। अतुल लौंडे पाटिल सुना रहे, जरा सुना दीजिए। अब मैं 30 एक सेकंड सर। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए जरा। फिर से सुनाता हूं। सर्वे में क्या किया? यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया। अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम लालू नीतीश की। चलिए, मेरा काम अतुल लौंडे पाटिल ने आसान कर दिया। मेरे प्रोड्यूसर आज छुट्टी पर है वैसे भी। ये मुझे एके वाजपेयी। अतुल जी आऊंगी, एक सेकंड, लौटूंगी आपके पास। मेरा काम नहीं आसान गरिमा जी, किया मेरे को अगर आपने Thank you। उत्तर देने के लिए नहीं बुलाया तो आपने किस लिए बुलाया शो पे? मैं शालीनता से आपके प्रश्नों को सुन रहा हूं, उसका उत्तर देना चाहता हूं, आप एकदम उत्तर ही दे नहीं सुनना दीजिए। चाहती हैं। दीजिए ना। हाँ तो आप पूछिए ना, आप आगे बढ़ जाएंगी तो कैसे दूंगा उत्तर? कहिए भाई, मैं तो सवाल पूछ कर देखिए, थक गई भारतीय आपसे। जनता पार्टी ने, हमारी बिहार की यूनिट ने, हाँ। हमने विधानसभा के अंदर, विधानसभा से बाहर बिहार के अंदर हुए कास्ट सर्वे का स्वागत किया था। हाँ। हमने, हमारी सरकार ने इसको अनाउंस किया था, हम उसके साथ सहमति में थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने यहां तक कि जो पिछड़े वर्ग की टोटल संख्या आई उसको भी डिस्प्यूट नहीं किया। ठीक बिल्कुल है। निश्चित रूप से देश के गृह मंत्री ने कहा था कि कुछ जातियों के साथ, पिछड़ों में कुछ जातियों के साथ हेरफेर करने का अगर प्रयास किया गया है तो वो प्रयास गलत है। वो तो प्रश्न social उठाना हमारा justice, लाजमी ये है। जाति का राहुल जनगणना गांधी कह रहे हैं social फेक justice है है ये। ना। राहुल Social गांधी justice कह रहे हैं मानते कि फेक है ये ठीक हो गया। सामाजिक न्याय मानते हैं अगर सिद्धार्थ यादव, तो देश में कराने का ऐलान क्यों नहीं कर देते फिर? सुप्रीम और जो कोर्ट में 2011 में हलफनामा सर्वे देकर करवाया क्यों था और उसके practical बाद है? पी चिदम्बरम ने खड़े होकर के सदन के पटल पे कहा दैट इफ वी रिलीज द डेटा ऑफ दिस कास्ट सेंसस इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। उसका क्या? जो अच्छा, कर्नाटक पी के अंदर चिदम्बरम के करवाया और जवाब इसका से डेटा आज तक नहीं निकाला, बीजेपी सरकार का में बैठे जवाब- हुए हैं, पी उसका क्या? चिदम्बरम के जवाब जो से बीजेपी एमयू का से जवाब छीन आ लिया, जाएगा। जामिया एके से छीन लिया, वाजपेयी, यही आरक्षण मुश्किल नहीं है दिया, दरअसल। उसका क्या? जो जम्मू कश्मीर में 370 के कारण कभी आरक्षण नहीं मिला, ठीक। उसका क्या? ठीक, वहां ठीक। पिछड़े नहीं है। राहुल की डिक्शनरी ठीक है के जो सिद्धार्थ। पिछड़े हैं वो पिछड़े हैं। जवाब मुश्किल है पर्चा भाई। बदल गया। एके वाजपेयी। गरिमा जी, पर्चा बदल गया।